जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। चलिए देखते हैं आज हमारा विश्व के भूगोल का अगला टॉपिक क्या है। पर्वत एवं मैदान। बाकी जिस पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं उसका नाम है किरण पब्लिकेशन वन लाइनर समान ज्ञान अध्ययन। इस पीडीएफ का लिंक अपने टेलीग्राम पर दे दिया हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पर दे दिया हूँ, उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा एक बार। देखते हैं हमारा क्या बनता है। देखिए ध्यान से सुनते चलिएगा, हम पूरा हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा देंगे। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो आप बताएंगे कितना? 26% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ली ने किया था। किसने किया था भाई? जॉर्ली ने किया था। आगे देते हैं, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोबर ने किया था। किसने किया था भाई? कोबर ने किया था। अगला क्वेश्चन देते हैं, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था? तो 30 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, कौन से पर्वत? देखो वलित पर्वत, ध्यान देना भाई, अभी हम बताएंगे नवीन वलित पर्वतमाला में कौन कौन से पर्वत आते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? तो यूराल पर्वतमाला। कौन सा है भाई? यूराल है। आगे देखते हैं, देखो हिमालय जो कि अपने एशिया महाद्वीप में पड़ता है, हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। देखो अगला क्वेश्चन, एंडीज पर्वत उदाहरण है, किसका है? वलित पर्वत का है। देखो एंडीज, यहाँ पर वलित केवल लिखा है, यहाँ पर नवीन हो जाएगा, नवीन वलित पर्वत के अंदर ही आता है। देखो एंडीज कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका में पड़ता है। देखो ये सब आगे ना, यहाँ पर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई ये वाला। देखो रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स और हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत आते हैं? तो नवीन वलित पर्वत आते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, एक एक को ध्यान से सुनना। देखो रॉकीज पर्वत कहाँ पड़ता है? तो आप बता देंगे अमेरिका में पड़ता है, यानी कि उत्तर अमेरिका में पड़ता है। उत्तर अमेरिका, देखो सारा हम महाद्वीप बताएंगे, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, एंडीज नहीं, हाँ सही हो गया। रॉकीज, रॉकीज हमारा कहाँ पड़ता है? देखो रॉकीज हमने बता दिया कहाँ पर? उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अमेरिका महाद्वीप। एंडीज कहाँ पड़ता है? तो साउथ अफ्रीका महाद्वीप, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका करें, साउथ अमेरिका गलत सब बोलते रहे हैं। फिर से बता दे रहा हूँ भाई, देखो रॉकीज हो गया उत्तर अमेरिका, लिखते जाना अमेरिका, गलती हो गया तो सॉरी उसके लिए। देखो एंडीज कहाँ पड़ता है? तो साउथ अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, ये होगा हमारा। एटलस कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में। आल्पस कहाँ पड़ता है? आल्पस पर्वत कहाँ पड़ता है? तो यूरोप में पड़ता है, यूरोप में। हिमालय कहाँ पड़ता है? तो आप बता देंगे एशिया महाद्वीप में पड़ता है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देखो रॉकीज कहाँ पड़ता है? तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, एंडीज कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका में पड़ता है। एटलस कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। आल्पस कहाँ पड़ता है? तो यूरोप में पड़ता है। हिमालय कहाँ पड़ता है? अपने एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ये सभी किस प्रकार के पर्वत है? तो नवीन वलित पर्वत के हैं। आगे देते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुआ है? तेथिस से हुआ है। किससे हुआ है? तेथिस से हुआ है। दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। देखो आल्पस आ गया ना, ठीक है, आल्पस। तो दक्षिणी आल्पस हमने एक बताया था कहाँ से? आल्पस पर्वत, वो कहाँ पड़ता है? तो यूरोप में पड़ता है। यहाँ पर देखो दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिखा है। एक बार आप इसे चेक कर लीजिए, क्योंकि आल्पस जो पर्वत पड़ता है वो यूरोप में पड़ता है, और जो कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन देते हैं, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज पर्वत जाना जाता है। ठीक है, रॉकीज, रॉकीज नवीन वलित पर्वत के अंदर आता है, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, रॉकी, ये पूरा अगर रॉकीज पर्वत का अगर आप ध्यान से अगर देखोगे ना भाई, पूरा खतरनाक तरीके से घेरा है। अगर एक चीज़ यहाँ बता दूँ आपको, जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया आपका उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप बना लिया। उत्तर अमेरिका जो कि ऊपर क्या पड़ता है हमारा? इधर क्या पड़ता है? इधर पर अलास्का पड़ता है, इधर अलास्का, इधर सी से कनाडा पड़ गया। इधर क्या बन गया हमारा? अमेरिका यूएसए अमेरिका, इधर मैक्सिको। ठीक है, इधर हमारा पैमान नदी घाटी पड़ता है, तो इधर हमारा साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका आ जाता है। तो ये रॉकीज पर्वत यहाँ से ऐसे पड़ता है। ठीक है, ये रॉकीज पर्वत कनाडा और उत्तर मतलब अमेरिका में पूरा घेरा रहता है ये पर्वत, रॉकीज पर्वत। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? तो एंडीज पर्वतमाला है। कौन सा है भाई? एंडीज पर्वतमाला है। ये कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। आगे देते हैं, पर्वतों के उस प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? दर्रा। दर्रा देखो किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच में जो खालिस्तान बन जाता है, दर्रा कहते हैं। ठीक है, पासेस कहते हैं। आगे,
कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो एकांकगुआ है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या है? एकांकगुआ। एकदम इंपॉर्टेंट है भाई। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंटे किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ पर? तंजानिया में है। देखो, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो है। कहाँ पर स्थित पड़ता है? तो एक तंजानिया में पड़ता है। आगे देते हैं। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? तो माउंट मैकिन्ली है। उत्तर अमेरिका की कौन सी है? माउंट मैकिन्ली है। समझ में आ गया? आगे देते हैं। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सी पर्वत सीमा बनाती है? तो पेरिनीस बनाती है। कौन सी बनाती है? पेरिनीस बनाती है। यूरोप में आल्प्स, देखो हम यहाँ पर आ गए ना, आल्प्स देखो यहाँ पर लिखा है यूरोप। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, देखो उत्तर अमेरिका में कौन सा है? रॉकीज। तथा दक्षिणी अमेरिका में कौन सा? एंडीज। दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है एंडीज। किसके उदाहरण है? तो नवीन वलित पर्वत के। यहाँ पर नवीन हो जाएगा, नवीन वलित पर्वत के हैं। देखो वो चीज़ शायद वहाँ पर दक्षिणी अल्पास दिया था। कहाँ बताया था? ऑस्ट्रेलिया में बताया था। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई। यूरोप का अल्पस, उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत पड़ता है? रॉकीज पड़ता है। और दक्षिणी अमेरिका में कौन सा पड़ता है? एंडीज पड़ता है। किसके उदाहरण है? तो नवीन वलित पर्वत के। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल, जो कि एशिया महाद्वीप में। ये इधर है नेपाल। 8,800 मीटर समथिंग कुछ इसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। आगे देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो एंडीज है। ठीक है, एंडीज कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देते हैं। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 33%। कितने भैया? 33%। पठार का देखो यहाँ पर दिया है। अगला क्वेश्चन देते हैं। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो अंतरा पर्वतीय पठार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार कहलाते हैं। ऐसे पठार जो चारों तरफ किससे घिरे होते हैं? पर्वत से घिरे रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। अगला देते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। कौन सा भाई? तिब्बत का पठार सर्वाधिक ऊंचा पठार विश्व में। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में है। लोएस पठार कहाँ पर स्थित है? चीन में है। ध्यान देना भाई। देखो ये दोनों तो ज़्यादातर नहीं पूछता, पर हाई पूछ देता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। अगर तिब्बत का पठार कहाँ पर स्थित है? तो हिमालय पर्वत तथा क्यूनूल के मध्य में है। आगे लोएस का पठार कहाँ पर है? पवनकृत। क्या है भाई? पवनकृत है। किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहा जाता है। ठीक है। रॉकी रांची लिखा है। अच्छा, रांची क्या लिखा भाई? रांची का पठार क्या है? एक उत्कृष्ट पेनिस्पल है, पेनीप्लेन है। गजब लिखा भाई। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर देखो मैदान का विस्तार कितना है? तो 41% है। ठीक है, मैदान का विस्तार कितना है? तो 41%। पठार का कितना है? 33%। ठीक है। अब पर्वत का कितना है? 26%। आगे देखते हैं। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो द्वितीय श्रेणी में की जाती है। किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो मैदान को कहा जाता है। ठीक है। किस स्थल रूप की सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो मैदान को कहा जाता है। मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं। डेक्रेन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर है? पड़ता है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। देखो दक्षिण अफ्रीका एक देश है भाई, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक काफ़ी विकसित एक आता है देश, दक्षिण अफ्रीका आता है। तो कहीं कई लोग कुछ बोल देते हैं कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर दक्षिण अफ्रीका एक देश है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती हैं। आगे क्वेश्चन देते हैं। हिमालय का विस्तार अराकान योभाग किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में है। ज़्यादा नहीं सवाल बचा है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है कहाँ पर? जर्मनी में। डेक्रेन्सबर्ग पर्वत है किसका? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तिब्बत का पठार का औसतम ऊंचाई कितनी है भाई? 5 किलोमीटर। कितनी भाई? 5 किलोमीटर। इधर कंप्लीट है। अच्छा ये कंप्लीट हो गया। हाँ 10वां के मरुस्थल, तो मरुस्थल बाद में बता देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये सब। पठार हो गया जब पठार तो ज़्यादातर सवाल पठार से सवाल पूछ देता है, मरुस्थल से सवाल अभी पूछेगा, सारा कुछ बता देंगे। ठीक है, जय हिंद।